स्टूडेंट्स, आज हम मेंसुरेशन चैप्टर का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो ये CBSE 2024 का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. स्टूडेंट, सबसे पहले हमें इसमें डायग्राम बनाना होगा, तभी हम इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाएंगे। तो बेसिकली क्या दिया हुआ है इसमें, एक हेमिस्फीयर। तो सबसे पहले एक हेमिस्फीयर बनाते हैं। नीचे में ये एक हेमिस्फीयर है माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर, मतलब इसके ऊपर एक सिलेंडर आएगा। हॉलो मतलब क्या होता है, जिसके अंदर कुछ भरा ना हो, खाली। हॉलो सिलेंडर मतलब खाली, कुछ इस तरह का दिखेगा। इसमें दिया क्या है, डायमीटर दिया है हेमिस्फीयर का 14 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, और दिया है वेसल का हाइट, टोटल हाइट दिया है। टोटल हाइट यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक होगा। टोटल हाइट दिया है 13 सेंटीमीटर। यही दो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, इसी से हमें निकालना है सरफेस एरिया। सबसे पहले स्टूडेंट्स, सरफेस एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हम इसे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2। पार्ट 1 एक सिलेंडर है, पार्ट 2 एक हेमिस्फीयर है। तो सबसे पहले पार्ट 1 का सरफेस एरिया निकालते हैं। पार्ट 1 सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर का हमें इसमें कौन सा सरफेस एरिया निकालना होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया की टोटल सरफेस एरिया। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं इसमें बेसिकली हमें सिलेंडर का सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया से मतलब है, क्योंकि टॉप और बॉटम से हमें मतलब नहीं है। हॉलो सिलेंडर है, मतलब टॉप में आपका कुछ नहीं है इसमें, टॉप इज एम्प्टी। तो सिर्फ हमें कर्व्ड एरिया से मतलब होना चाहिए। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर यहाँ दिया हुआ है, हॉलो सिलेंडर, ठीक है। हॉलो वर्ड यूज़ करके हमें सिर्फ कर्व सरफेस एरिया ही इसका चाहिए होगा। कर्व सरफेस एरिया कितना होता है सिलेंडर का, 2πr/h। सबसे पहले रेडियस क्या है, रेडियस जो हेमिस्फीयर का रेडियस है वही होगा सिलेंडर का भी रेडियस, क्योंकि ये सिलेंडर हेमिस्फीयर के ऊपर ही माउंटेड है। तो हेमिस्फीयर का हमें मालूम है डायमीटर, तो रेडियस निकल जाएगा डिवाइडेड बाय 2 करके, ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट कितना होगा, हाइट होगा आपका, सिलेंडर का हाइट चाहिए हमें, और जो हाइट दिया हुआ है वो किसका है, वो दिया है वेसल का हाइट, यानी टोटल हाइट दिया है 13 सेंटीमीटर। लेकिन सिलेंडर का हाइट हमें चाहिए। सिलेंडर का हाइट कितना होगा, ये देखिए, सिलेंडर का हाइट होगा 13 - 7। क्यों, क्योंकि सिलेंडर का हाइट बेसिकली फॉर्मूला होगा टोटल हाइट माइनस टोटल हाइट ऑफ वेसल माइनस रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। तो टोटल हाइट ऑफ वेसल है हमारा 13, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर है 7।
13 माइनस 7 हो गया 6 सेंटीमीटर। ये होगा h का वैल्यू। तो फिर कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2 इंटू पाई इंटू रेडियस यानी कि 7 सेंटीमीटर और हाइट 6 सेंटीमीटर, यानी कि 2 इंटू 7 इंटू 6 84 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा पार्ट 1 का सरफेस एरिया। पार्ट 2 के पर चलते हैं। पार्ट 2 हमारा क्या है, हेमिस्फीयर है। तो हेमिस्फीयर का भी हमें कौन सा एरिया लेना होगा, टोटल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया। हमें कर्व सरफेस एरिया लेना होगा, क्योंकि जो टॉप है वो तो कवर्ड है, उसको आप कैलकुलेट नहीं करेंगे, आपको सिर्फ ये निकालना है। हॉलो है, ये भी हॉलो है। ठीक है, हॉलो हेमिस्फीयर, देखिए लिखा हुआ है हॉलो हेमिस्फीयर। तो इसीलिए ये भी हॉलो है, इसीलिए हमें कर्व सरफेस एरिया ही लेना है हेमिस्फीयर का। हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई r स्क्वायर। तो हमें मालूम है 2 इंटू पाई। हम पाई को लास्ट में इसका वैल्यू लिखेंगे, क्योंकि लास्ट में कटने में हेल्प करेगा। आपको देखेंगे कि लास्ट में कट जाता है पाई का, 22/7 में जो डिनोमिनेटर 7 होता है वो कट जाता है। रेडियस है 7 स्क्वायर, यानी कि ये हो गया 98 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया। Therefore, total surface area of the सरफेस एरिया का शॉर्ट फॉर्म लिखा है मैंने, ऑफ द वेसल इज इक्वल टू, दोनों को हम ऐड कर देंगे, 84 प्लस 98 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। 84 प्लस 98 कितना होता है स्टूडेंट्स, 182। 182 इंटू 22/7। ठीक है, 22/7 में से डिनोमिनेटर में 7 है, तो अब कैंसिल करेंगे तो आएगा 2, 14, 42, 26 इंटू 22, यानी कि 520 प्लस 52, यानी कि 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, दिस विल बी द फाइनल आंसर। स्टूडेंट्स कोई डाउट होगा तो बताइएगा। मैंने इसे एज सिंपल वे में समझाने का कोशिश किया है जितना हो सके। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू। स्टूडेंट्स हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें, और आपके जो भी क्वेरीज या कमेंट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो सारे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें। मैं उनके आंसर करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।